अमृतसर के करीब अजनाला पुलिस में खालिस्तानी ऐसे घुसे, हाथों में हथियार, धारदार तलवार और पत्थर। देखिए कैसे वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ अजनाला थाने पर टूट पड़ा। थाना परिसर में घुसते ही पुलिस ने रोकना चाहा तो इन्होंने पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें 6 पुलिस वालों को चोट भी आई। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अपने साथी की गिरफ्तारी को लेकर नाराज था। उसके समर्थक जबरदस्त गुस्से में थे। वो अमृतपाल के इशारे पर अजनाला थाने पहुंचे तो वहां जबरदस्त हिंसा दिखी। उन्होंने पुलिस की बैरिकेड को गिरा दिया। इस हिंसा के आगे भगवंत मान की पुलिस ने घुटने टेक दिए। अमृतपाल सिंह की मांग थी कि उसके गिरफ्तार साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को रिहा किया जाए। कल शाम को बैठक हुई। पुलिस की माने तो उस अहम बैठक में अमृतपाल ने कई अहम सबूत दिखाए जो लवप्रीत के पक्ष में थे। 15 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने लवप्रीत को गिरफ्तार किया है। वो इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड द पर्सन हु वाज अरेस्टेड they have given enough proofs that he is innocent, so the city is taking the cognizance of that thing. फैसले के मुताबिक पुलिस आज लवप्रीत तूफान को रिहा कर देगी, लेकिन खालिस्तान समर्थक रिहाई तक एक गुरुद्वारे में जमे हैं। मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। अगली खबर लखनऊ की, जहां बीती रात नगर निगम के डंपिंग यार्ड में जबरदस्त आग लग गई। भीषण आग की चपेट में आकर कई पुरानी गाड़ियां खाक हो गई। आग की वजह से कई गाड़ियों में धमाके भी सुने गए। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। दिल्ली में कल बड़ा हादसा टल गया। एमसीडी की टीम ने कल एक इमारत को सील कर दिया। आरोप है कि उस इमारत का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, लिहाजा एमसीडी ने यह कार्रवाई की, लेकिन उसी इमारत के अंदर 2 मासूम बच्चे फंस गए। एमसीडी की लापरवाही से बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एमसीडी स्टाफ की अनदेखी ने 2 मासूम बच्चों को इमारत के अंदर ही सील कर दिया। क्या यही एमसीडी का वर्किंग स्टाइल है? टीम निकली थी प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदार को नोटिस थमाने और कार्रवाई करने, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इतनी भी परवाह नहीं की कि इमारत के अंदर जांच परख ली जाए। एमसीडी का दस्ता गुरुवार को दिल्ली के अमन विहार इलाके में पहुंचा था। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े मामले को लेकर कुछ इमारतों को सील करना था। अधिकारी कर्मचारी आए और आनंद फानन में इमारत के गेट पर सील मुहर लगा दी। नोटिस भी चस्पा कर दिया और अंदर 2 मासूम फंसे रह गए। कुछ ही देर बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस सील बंद इमारत में 2 मासूम बच्चे अंदर ही बंद थे। इसकी खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया और सीधा सील लगा ताला तोड़कर पुलिस ने बच्चे को बाहर निकाल लिया। वैसे ये किसी बड़ी लापरवाही से कम नहीं। एमसीडी के तौर तरीकों पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। चेक तो करना चाहिए था। जायज तौर पर हक तो ये बनता है, जब किसी प्रॉपर्टी को सील कर रहे हो तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है इसके। चश्मदीदों के मुताबिक एक और इमारत में ऐसी ही कार्रवाई हुई जिसमें एक शख्स फंस गया था। आज तक ब्यूरो। राजस्थान के ब्यावर में कल जमीन में विवाद हुआ और वहां एक बुजुर्ग ने अपने सगे भतीजे को ही गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक का उसके बड़े पापा से जमीन का विवाद चल रहा था। उसी को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। नाराज ताऊ ने फायरिंग कर दी। फौरन लोगों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। पुलिस अब गोली चलाने वाले की तलाश कर रही है। सर लेट है, हम लोग आप ही का वेट। अब खबर बिहार के विवादित मंत्री की। आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए सुरेंद्र यादव ने सेना और प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दिया। वैसे तो उनकी पार्टी आरजेडी और जेडीयू ने विवादित बयान से किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी ने हमला बोला है। आपको सुनाते हैं आखिर मंत्री ने सेना और पीएम मोदी को लेकर क्या कहा। अब बात कांग्रेस की। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है और उसकी आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसलिए अंत में कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो
दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिए गए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक पूरा नहीं हो पाया। सिर्फ 47 वोट डाले गए। उम्मीद है कि आगे की वोटिंग आज कराई जा सकती है। उधर सूत्र ये बता रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बीजेपी की मांग है कि सदस्यों के लिए दोबारा शुरू वोटिंग हो, जबकि 47 वोट अब तक पड़ चुके हैं और इसी को लेकर आज फिर एमसीडी सदन में गतिरोध का अंदेशा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ा है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में बोलते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के ताजा आर्थिक संकट को लेकर कहा कि जिस देश का मुख्य बिजनेस ही आतंकवाद हो, वो देश कभी भी एक कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। And just as a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर पूर्व के चुनावी राज्य नागालैंड और मेघालय के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नागालैंड के दीमापुर में रैली करेंगे, वहीं मेघालय में वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। मेघालय में एक रैली शिलांग में और दूसरी रैली तुरा में होनी। और अब अगली खबर कांग्रेस की, जहां अधिवेशन है आज रायपुर में 26 फरवरी तक यह आयोजन होगा। इस बार पार्टी ने थीम रखा है हाथ से हाथ जोड़ो। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। सीडब्ल्यूसी का चुनाव भी एजेंडे में है। देश भर के करीब 15,000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। अब खबर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की, जिन्हें कल असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन अदालत से उन्हें राहत मिल गई। उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। राहत मिलते ही उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई जारी रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अदालत की तारीफ करते हुए कहा, टाइगर अभी जिंदा है। पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। अब अगली खबर राजस्थान की चुरू से, जहां सादुलपुर नगर पालिका मंडल की बजट बैठक में बवाल हो गया। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े। विवाद तक बढ़ा जब विपक्षी पार्षदों ने मत विभाजन की मांग करते हुए कहा कि बजट का 25% शहरी हिस्सा गरीबों के लिए होना चाहिए, जो इस बजट में नहीं है। गुवाहाटी में हाटीगांव इलाके में भीषण आग लगी। बड़े नुकसान की खबर है। बीती रात आगजनी में कई घर खाक हुए, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा परिवार सड़क पर आ गए, वो बेघर हो गए। ये आग रिहायशी इलाके में लगी थी, जिसकी चपेट में आकर कई गैस सिलेंडर ने भी ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से आग तेजी से फैली, 2 कारें भी खाक हो गई। गनीमत रही कि वहां रहने वाले किसी भी शख्स को गंभीर चोट नहीं आई। ओडिशा के बामड़ा स्टेशन में कल जमकर बवाल हुआ। वहां ग्रामीण ट्रेनें रोकने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। इस बीच चक्रधरपुर में डीआरएम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, ग्रामीण और आरपीएफ जवानों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। आरपीएफ जवानों ने ग्रामीणों पर डंडे बरसाने शुरू किए, उन्हें दौड़ा कर पीटा। जवाब में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की। इस बवाल की वजह से 6 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। अब खबर यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में विधानसभा के पास लगी गाड़ी की सनरूफ खोलकर युवक आतिशबाजी करते नजर आए। आतिशबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वैसे लखीमपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार की सनरूफ खोल खड़े होकर आतिशबाजी करने वाले युवक को हिरासत में लिया है। कार को सीज भी कर दिया गया। यमुनानगर में एक शादी समारोह के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई। दबंगई और हथियारों की खूब नुमाइश चली। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई बार शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की गई। रात हो या दिन हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं, सबके बीच तमंचे पर डिस्को करते और हवाई फायरिंग करने वाले इन लोगों को वीडियो में गिन पाना भी मुश्किल है। यमुनानगर पुलिस इनके गिरेबान तक पहुंचने के लिए एक्शन में आ गई है। अगली खबर बिहार के मधेपुरा से, जहां एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी की गई। मामला बीते रविवार का है। वहां एक संगठन की बैठक में विशेष समुदाय के बारे में धार्मिक भावनाओं को आहत
करने के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, ये माना जा रहा है। इसे लेकर दूसरे समुदाय के बीच काफी गुस्सा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मामले में 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं।